शेफ फैसल हुसैन। आज हमने बनाई है बहुत ज़बरदस्त जर्सी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत इजीली बन जाएगी। और कोलाची जिसने जाके ट्राई की होगी लाजमी उसको टेस्ट वही कोलाची वाली कढ़ाई का घर में मिलेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट ले लेते हैं। स्टार्ट में जिस तरह मैं हर रेसिपी में अपनी आपको पाकिस्तानी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं जो कि आप लोग रेस्टोरेंट के अंदर ट्राई करते हैं, हर दफ़ा मैं बताता हूँ कि उनमें बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी घी के अंदर बनी हुई होती हैं। तो घर के अंदर आप लोग तेल से बनाते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क इसलिए आपकी रेसिपीज़ में आ जाता है। तो जब आप लोग इंशाल्लाह ताला घी में रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो आपने जितनी चिकन आप लेंगे सिंपल है उतने ही आपने घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। क्वांटिटीज़ आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर इजीली मिल जाएगी, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आप डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वांटिटीज़ है उनको एज इट इज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो जर्सी टिक्का कढ़ाई है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को फ्राई होने का थोड़ा सा टाइम देना है। जैसे ही आपकी चिकन थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके का खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर जब आ जाए तो आपने अपनी चिकन को चिकन में से जो आपने घी ऐड किया था स्टार्ट में उस घी को आपने वापस निकाल लेना है। और आप चाहें तो अगली रेसिपीज़ जो आप बना रहे हैं उस घी को आप उसमें सेव करके रखें और अगली रेसिपी में इस घी को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मखनी हांडी बनती है या और भी बहुत सारी वाइट कढ़ाई आप बनाएं, ग्रीन कढ़ाई बनाएं, तो सब के लिए इस घी को आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत घी आपने रहने देना है और फिर आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा इसके अंदर ऐड कर देना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद आप उसे थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा आपने भुनना है। और आपने उसके बाद जो आपके पास टमाटर होते हैं उसे हाफ कट करके इस तरह इसके अंदर ऐड कर देना है। और जो आपके पास हरी मिर्चें होती हैं जो बारीक वाली होती हैं पत्ती वाली, वो मिर्चों को आपने इस तरह स्लाइस काट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। और फिर थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और आप इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक आपके टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका छिलका आप इजीली उतार नहीं लेते तो आपने तकरीबन मुश्किल से ये 5 से 10 मिनट लेंगे। आपके टमाटर उस वक्त बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जब 5 से 10 मिनट हो जाएं तो आपने इस तरह अपने पैन का कवर उतारना है। कवर उतारने के बाद आपने जब टमाटर नरम हो गए होंगे तो आपने उसका छिलका इस तरह किसी भी चीज़ से, टोंग कोई आपके पास मौजूद होगा तो उससे आसानी इस तरीके से इसका छिलका उतरने लग जाएगा। छिलका अक्सर आप देखते होंगे कढ़ाई के अंदर कभी भी नहीं आता, तो वो यही वजह होती है कि वो पहले से उतार लिया जाता है और इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाता है। उसके बाद आपने इस तरह टमाटरों को मैश कर देना है, खूब अच्छी तरह मैश करना है, इस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जब आप लोग खूब अच्छी तरह टमाटर को बिल्कुल इस तरह मैश कर दें और कढ़ाई के अंदर आपको मोटे मोटे दाने टमाटर के ना नज़र आ रहे हो तो आपने क्या करना है, फिर उसके बाद कुछ आपका मिक्सचर इस तरीके का दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो धनिया होता है सूखा हुआ उसे क्रश करके ऐड करना है और ज़ीरा भी क्रश करके ऐड करना है। थोड़ा सा भुनना है और भुनने के बाद आपने उसे थोड़ा थोड़ा क्रश करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा आप लोगों ने रखना है। उसके बाद आप इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इस तरह का टेक्सचर आपका आ जाए, ऑयल ऊपर आ जाए कढ़ाई के, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारी ज़बरदस्त किस्म की चिकन इस वक्त गल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला इसके ऊपर लग चुका है। एंड और आखिरी एक लाजमी ट्रिक होती है इस रेसिपी की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता होगा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड करनी है, हाफ कट हुई जो कि बड़ी वाली शिमला मिर्च आती हैं उसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बिल्कुल लास्ट के अंदर आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा जैसे ही आप, जिस तरह मैं आपके सामने ब्लैक पेपर ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है फटाफट। तो आपने लास्ट ट्रिक आपने हमेशा याद रखनी है इस कढ़ाई के अंदर कि ब्लैक पेपर बिल्कुल आप एंड में ऐड करेंगे और फ़ौरन ही आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। और इस तरीके से आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जर्सी टिक्का कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और लास्ट में अगर आप लोग गार्निश पे इस पे जिंजर, जूलियन कटी हुई जिंजर और फ्रेश धनिया कटा हुआ आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो वाह मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास स्टाफ जितना भी था उस सब ने आज जर्सी टिक्का कढ़ाई का मज़ा लिया और उसे बहुत मज़े से खाया, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्त अपने शेफ को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।